जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत की जय हो। जय जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जहाँ पे आप बहुत प्यारी प्यारी कथाओं का श्रवण कर रहे हैं, भगवत गीता के श्लोकों का श्रवण कर रहे हैं, संतों के चरित्रों का श्रवण कर रहे हैं और भगवान की, श्री कृष्ण भगवान की, हमारे गुरुदेव की असीम अनुकंपा से आज से हम श्रीमद् भागवत का भी श्रवण शुरू करने जा रहे हैं। बहुत कृपा है गुरुदेव की हमारे ऊपर, जो हम इतने प्यारे ग्रंथों का श्रवण कर रहे हैं और थोड़ा थोड़ा आपको भी करवा रहे हैं। इसलिए आप भी ज़्यादा से ज़्यादा और थोड़े से थोड़ा समय निकाल कर ज़रूर हमारे साथ श्रवण करें। थोड़ा ही समय निकालना है, ज़्यादा नहीं निकालना है। तो आज से हम श्रीमद् भागवत का जो सबसे पहले आज हम उसका उद्देश्य का श्रवण करेंगे और उसके बाद हम आगे एक स्कंद बाय स्कंद चलेंगे, यानी प्रथम स्कंद से लेकर द्वादश स्कंद तक श्रवण करेंगे। डेली थोड़ा थोड़ा श्रवण करेंगे ताकि आप भी इजीली श्रवण कर पाएँ और हम भी सुना पाएँ। जय जय श्री राधे। ये ग्रंथ बहुत ही दिव्य है, बहुत प्यारा है, बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा और आप जिन्होंने सुना है वो कोशिश करें कि अपने साथ एटलीस्ट 2 से 3 लोग या 4 लोगों को जोड़ें जो भागवत सुने। भागवत सुनने से उस मनुष्य का अपना बहुत कल्याण होता है, परिवार का बहुत कल्याण होता है और समाज का भी होता है। इसलिए आप ज़रूर भागवत का श्रवण करें। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश। जय जय श्री राधे। श्रीमद् भागवत रहस्य। सबसे पहले भागवत का उद्देश्य और उसका महात्म्य सुनेंगे। जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रे विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। बहुत प्यारा श्लोक है ये। इसका अर्थ क्या है? जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के ताप के नाश करता है, उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। ये मैंने 3 बार इसलिए बोला ताकि आप 3 बार उनके आगे अपना सर झुकाएं, आंखें बंद करके। जय श्री राधे। तो आइए पहला पाठ श्रवण करते हैं, जिसका नाम है परमात्मा के 3 स्वरूप सत्य, चित्त और आनंद का वर्णन। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत्य, चित्त और आनंद। सत्य प्रकट रूप से स्वतंत्र है, चित्त मौन तथा आनंद अप्रकट हैं। जड़ वस्तुओं में सत्य और चित्त है परंतु आनंद नहीं है। जीव में सत्य और चित्त प्रकटता है परंतु आनंद अप्रकट रहता है, और अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अपने अंदर ही है, फिर भी आनंद को मनुष्य बाहर ही खोजता है। मनुष्य नारी देह, धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है,
आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद तो तुम्हारे अंदर ही है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में मक्खन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है। दूध से दही बनाकर दही मंथन करके मक्खन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार से मानव को मनोमंथन करके आनंद को प्रकट करना है। दूध में जैसे मक्खन का अनुभव नहीं होता है, इसी प्रकार ईश्वर का, जो कि सर्वत्र है, फिर भी उसका अनुभव नहीं होता है। जीव है तो ईश्वर का ही, तो भी उस ईश्वर को पहचानने का यत्न करता ही नहीं है। इसी कारण से इसे आनंद नहीं मिलता है कि कोई कैसा भी जीव हो, इसे ईश्वर से मिलना है। नास्तिक भी थक हार कर अंत में शांति ही खोजता है। आनंद के अनेक प्रकार तैत्तिरीय उपनिषद में बताए गए हैं, परंतु इनमें से 2 प्रकार मुख्य आनंद हैं, साधन जन्य आनंद और स्वयं सिद्धि आनंद। जय हो। साधन जन्य आनंद अर्थात विषय जन्य आनंद, जो कि साधन या विषय के नाश होने पर उस आनंद का भी नाश होता है और होगा। योगियों के पास कुछ भी नहीं होता, फिर भी उनको आनंद है और सदा आनंद से रहते हैं। इससे सिद्ध होता है कि आनंद अंदर ही है। सत्य चित्त आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत्य रूप, परिपूर्ण चित्त रूप और परिपूर्ण आनंद रूप हैं। परमात्मा श्री कृष्ण परिपूर्ण रूप आनंद स्वरूप हैं। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश जीवात्मा भी अपूर्ण है। जीव में चिद अंश है, फिर भी परिपूर्ण नहीं है। मनुष्य में ज्ञान आता है, परंतु वह ज्ञान स्थायी नहीं होता। श्री कृष्ण परिपूर्ण ज्ञानी हैं। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते समय भी वही ज्ञान था। जिस समय द्वारिका आदि का नाश हो रहा था, उस समय भी वही ज्ञान था। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में या द्वारिका में है ही नहीं। सबका विनाश हो रहा था, तो भी श्री कृष्ण आनंद का विनाश नहीं होता है, क्योंकि श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। बोलिए आनंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण की जय हो। सत्य नित्य है, सत्य नित्य है, चित्त ज्ञान है। चित्त शक्ति अर्थात ज्ञान शक्ति। मनुष्य अपने स्वरूप में स्थित नहीं है, अतः इसे आनंद नहीं मिलता। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक रखता है, वैसा घर में नहीं रखता है। मनुष्य एकांत में स्वस्वरूप में स्थित रहता नहीं, जबकि उत्पत्ति, स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को ही अपनी लीला मानते हैं। उत्पत्ति, स्थिति और संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है, उसे ही आनंद मिलता है और वही आनंद में होता है। जीव को यदि आनंद रूप होना हो तो सच्चिदानंद का आश्रय लेना है। यह जीव जब तक परिपूर्ण नहीं होता, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है, आनंद भी नहीं मिलता है। संसार का प्रत्येक पदार्थ परिणाम में विनाशी होने के कारण परिपूर्ण नहीं है। परिणाम स्वरूप यह तो भगवान श्री नारायण हैं। इस प्रभु नारायण को जो पहचानता है, उस नारायण के साथ मन को जो तदाकार करता है, उसी का मन नारायण के साथ एक होता है। केवल वह जीवात्मा ही श्री नारायण रूप बनता है और वह परिपूर्ण होता है तथा जीव का जीवन सफल होता है। जीव जब तक अपूर्ण है, तब तक उसे शांति नहीं मिलती है। जीव जब ईश्वर से मिलता है और उसका अपरोक्ष साक्षात्कार करता है, तभी जीव परिपूर्ण होता है। परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन पाने के लिए यह मनुष्य का अवतार है। मानव ही श्री भगवान का दर्शन कर सकता है। पशु को तो अपने स्वरूप का भान भी नहीं है, वो तो बेचारा परमात्मा के दर्शन करे ही कैसे। परमात्मा के दर्शन के बिना जीवन सफल नहीं होता है। जो परमात्मा का दर्शन करता है, उसी का जीवन सफल है। यह जीव अनेक वर्षों से भोगता चला आ रहा है, फिर भी उसे कहाँ शांति मिली है।
कहीं भी नहीं मिली है। यह शांति तो तब मिले जब जीव को परमात्मा का दर्शन मिले। श्री कृष्ण परमात्मा के दर्शन के बिना जीव को परिपूर्ण शांति नहीं मिलती है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश ये महात्म है कि इसके अंदर हमें एक ही चीज़ समझनी है, सोचनी है और अपने जीवन में उतारनी है कि भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो आनंद के स्वरूप हैं। आपने सबसे लास्ट में मरने के बाद उन्हीं में समाना है। तो ऐसी भक्ति कीजिए कि आप उस आनंद स्वरूप के चिंतन में हमेशा डूबे रहें। आप अपना काम करते रहें तो भी आपको भगवान श्री कृष्ण ही याद रहें, उन्हीं के स्वरूप याद रहें, उनकी बाल्य लीला, बचपन, जवानी, एक प्यारा सा चेहरा आपकी आंखों के सामने हमेशा घूमते रहें। यही भागवत का एक सबसे बड़ा रहस्य है जो भगवान से आपको मिलाता है। और भगवान से जब आप मिल जाएंगे तो फिर आपको ये 84 के चक्कर में नहीं घूमना है। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश इससे आगे के हम कल श्रवण करेंगे। आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था छोटा सा, और भागवत में सिर्फ एक ही बात आपको रखनी है याद। क्या रखनी है? जो आनंद स्वरूप हैं वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे। हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके शेयर भी कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा लीजिए। जय जय श्री राधे।